एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मैं सबसे पहले तो धर्म पुराण चैनल के जो संचालक हैं और जो इसके सब कार्यकारी हैं, उन सब का आभार प्रकट करूंगा, उन सबको बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे विषय पर और ख़ास तौर से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को लेकर के ये चैनल शुरू किया। और उसमें जो सामग्री आ रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सामग्री आ रही है जो मानव जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए, विश्व जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन समय की धूल में कहीं दब गई थी। धर्म पुराण चैनल उन सारी सामग्री को बाहर कर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है और इसके लिए पूरा का पूरा चैनल बधाई। दूसरा विषय आता है सनातन धर्म क्या है। तो सनातन, जैसा कि हम देखें, शब्द को अगर हम देखें तो शब्द में 3 धातुएं हैं। 3 धातुएं एक उपसर्ग के रूप में है, एक मूल धातु है और एक प्रत्यय के रूप में है। तो इसमें जो धातु आती है, एक आता है सन, फिर आती है तन और फिर आखिर में आएगा अन। तो इस तरीके से इन 3 धातुओं से मिलकर के सनातन शब्द बना है। ये सनातन शब्द विशिष्ट है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, उसमें जो भी शब्द रचना हुई है, ये शब्द रचना जुगाड़ की शब्द रचना नहीं है। ये शब्द रचना अनुसंधान की शब्द रचना है, प्राकृतिक शब्द रचना है और नैसर्गिक शब्द रचना है कि किस तरीके से कोई स्वर, कोई व्यंजन या स्वर और व्यंजन मिलकर के जो प्रभाव डालते हैं, जो भाव उत्पन्न करते हैं, उस आधार पर सनातन शब्द बना है। सनातन शब्द इतना विशिष्ट है कि आप अगर शब्दकोश में देखेंगे तो सनातन शब्द का कोई आपको विलोम शब्द नहीं मिलेगा, सनातन शब्द का कोई समानार्थी शब्द नहीं मिलेगा, और न सनातन शब्द का किसी और शब्द में संधि हो सकती है और न इसका बहुवचन होगा। ये शब्द इतना विशिष्ट है, यानी इसका बहुवचन नहीं हो सकता, इस शब्द की किसी से संधि नहीं हो सकती, इसका कोई विलोम शब्द नहीं है और न इसका कोई समानार्थी शब्द है। अब इसका जो शब्द का अर्थ बनता है, शब्द का अर्थ बनता है कि समय के साथ जो आरंभ होता है और जो समय के अंत तक रहता है, उसमें जो बीच का जो स्वरूप है, यानी समय के आरंभ से जो स्वरूप आरंभ होता है और समय के अंत तक जो स्वरूप बना रहता है और उसमें जो जीवन है, उसका अर्थ, उसका आशय, उसका सनातन होता है। इसीलिए सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं वो सारी नैसर्गिक हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक हैं। प्राणी को सृष्टि से जोड़ करके जो परंपराएं बनती हैं, जो धर्म बनता है, धर्म कहा गया है धारण करने को। तो कोई भी प्राणी या मनुष्य 2 प्रकार के कार्य करता है। एक कार्य तो वो करता है जो उसके जीवन के लिए, सृष्टि के लिए उन्नायक होते हैं, और दूसरा वो करता है जो सृष्टि का, जिसमें क्षति होती है। सृष्टि को अगर क्षति होगी तो मान करके चलिए कि जीवन को क्षति होगी, कि जीवन सृष्टि के बिना संभव नहीं है और न जीवन के बिना सृष्टि संभव है। तो जो सनातन परंपराएं उन्होंने बनाई हैं, जीवन से को लेकर के, प्रातः उठने को लेकर के सोने तक, या जन्म को लेकर के मृत्यु तक, या पीढ़ियों तक, वो सारी परंपराएं इस हिसाब से बनाई गई हैं, इस अनुसार बनाई गई हैं कि उसमें सृष्टि का उन्नयन हो और सृष्टि का संरक्षण हो। इसलिए जो उन्होंने मनुष्य को अगर कहा है, मनुष्य को स्वामी नहीं कहा उन्होंने। सनातन परंपरा, सनातन धर्म एकमात्र विश्व में ऐसा धर्म है जिस धर्म में मनुष्य को प्रकृति का और सृष्टि का सेवक कहा गया है। बाकी अन्य धर्मों में मनुष्य को स्वामी कहा गया है, हमने सेवक कहा है। तो सेवक अगर हम हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सृष्टि से, धरती से, प्रकृति से अपने जीवन के लिए भोजन लेते हैं, आवश्यक सामग्री लेते हैं, लेकिन उसकी हम सेवा अवश्य करते हैं। और उस जो सेवा करते हैं ताकि हमारे बाद भी वो जीवन, वो प्रकृति पुष्पित रहे, पल्लवित रहे, ताकि और आने वाले प्राणियों को उसमें लाभ मिले। सनातन परंपरा एक और धर्म एकमात्र ऐसा है जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि हम संपूर्ण वसुंधरा पर रहने वाले एक कुटुंब हैं। एक कुटुंब की कल्पना अगर कहीं है तो केवल सनातन धर्म में एक कुटुंब की कल्पना है। तो उस एक कुटुंब में केवल मनुष्य मात्र नहीं है, उसमें जड़ चेतन प्राणी, पक्षी, पशु, कीड़े,
पौधे सारे उसमें शामिल हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो कहा गया है, पीपल भी हमारे यहाँ बाबा है, हाथी भी हमारे यहाँ बाबा है, बंदर भी हमारे यहाँ बाबा है, चंद्रमा भी हमारे यहाँ बाबा है। तो ये जो कुटुंब में जोड़ करके चंद्रमा हमारे यहाँ मामा है, तो कहने का अर्थ है तो एक परिवार बना करके जो परंपरा चली है वो परंपरा जीवन को सुरक्षित रखे। वो फिर इसमें जो परंपराएं उन्होंने डाली हैं, पूजा पद्धति पर उन्होंने बहुत जोर नहीं दिया है। व्यक्ति को आस्तिक रहना है, व्यक्ति को सकारात्मक सोचना है, व्यक्ति को समर्पण रखना है, लेकिन पूजा पद्धति कितनी उसकी आवश्यक है कितनी नहीं है इस पर कोई बहुत जोर नहीं है। एक सबसे बड़ी बात इस धर्म की है कि इसमें पंथ पर जोर नहीं है, इसमें मानवता पर जोर है। आप अगर सनातन धर्म के कोई भी ग्रंथ देखें, वो वेद देख लें, वो गीता देख लें, वो आप रामायण देख लें और कोई पुराण देख लें, उसमें अगर निर्माण की बात कही गई है तो उसमें प्राणी मात्र की बात कही गई है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लिए लोगों को काम करना है या केवल जो सनातन धर्मी हैं उनके लिए काम करना है और बाकी सबको अपने मार करके और काट करके फेंक देना है, ऐसा निर्देश नहीं है। इसमें प्राणी मात्र के लिए काम करना है और प्राणी मात्र में चींटी से लेकर हाथी तक सारे के सारे प्राणी आते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, इसी प्रकार वो जो जीवन शैली उन्होंने बनाई है सनातन धर्म में कि कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको भोजन करना है, कितने बजे आपको टहलना है, भोजन में भी आपको क्या लेना है, भोजन में आपको क्या नहीं लेना है, किस पक्षी को आपको प्राथमिकता देना है, किस पक्षी को अंत में प्राथमिकता रखना है, ये सारा जो उन्होंने तय किया है, ये सारा सृष्टि को ध्यान में रख कर के तय किया है। उन सनातन धर्म का ये आशय अपने जीवन को चलाना भर नहीं है, अपने को सारा समेट करके अपने घर में भर लेना, सारी चीज़ें खुद खा लेना, ये उसका आशय नहीं है। ये सारे चलें, ये इसका एक आशय है। तो ये जो सनातन है कि जीवन कब तक रहेगा, सृष्टि का जो समय का आरंभ होता है, समय के आरंभ से समय के अंत तक जो जीवन चलता है, ये आवश्यक नहीं है कि जिसको हम देख सकते हैं वही जीवन हो। सनातन धर्म में उस जीवन की सुरक्षा की भी बात कही गई है जिसको हम देख नहीं सकते। आज विज्ञान ने इस बात को प्रमाणित किया है। जिस कक्ष में हम बैठे हुए हैं, जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, जिस कक्ष में हम सो रहे होते हैं, उस कक्ष में हम अकेले ही नहीं होते। उस कक्ष में हजारों जीव हो सकते हैं, लाखों जीव हो सकते हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में वायरस कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं, वो हो सकते हैं। वो सारे के सारे जीवन आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। उन सारे जीवों की सुरक्षा, यानी प्राणी जो दृश्य जगत का प्राणी है, चींटी से लेकर हाथी तक, इससे पहले जो प्राणी अदृश्य जगत का रहा है, सूक्ष्म जगत का रहा है, उस तक का भी ध्यान रखने की जो बात कही गई है। और एक समय ऐसा आएगा, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक दृश्य जगत का जीव नहीं था, लेकिन अदृश्य जगत का जीव तब भी था। लेकिन अंत में जब समापन होगा, ऐसा समय भी आएगा जब दृश्य जगत का जीव नहीं होगा, अदृश्य जगत का जीव होगा। तो सनातन धर्म दृश्य जगत के जीवों को और अदृश्य जगत के जीवों को दोनों की रक्षा करने की बात करता है, दोनों के साथ चलने की बात करता है, सबके सहजीवन की बात करता है, सब साथ चलें, यही सनातन धर्म की विशेषता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।